स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग ब्राइडल का हेयर डू आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ये हमारे रियल ब्राइड हैं। इसमें हम ख़ास तौर पे साइड पफ को जो है वो स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करने वाले हैं और साथ ही बैक पर दुपट्टे सेटिंग के लिए भी एक हाइट क्रिएट कर रहे हैं। और अब यहाँ हमने सारे बालों को पकड़ लेना है, ठीक है। और यहाँ पर रबड़ के साथ पोनी बनानी है और पोनी के बाद हमने डोनट यहाँ पर अप्लाई कर लेना है। और ये जो हमारा डोनट होता है ये लगाना यानी अप्लाई करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। जस्ट आपको पोनी के अंदर अपने इस डोनट को डाल लेना होता है और उसके बाद सारे बालों को इसके ऊपर फैला के सबसे पहले अपनी ब्राइड का जो सर होता है उसे आगे की तरफ आप झुका लें ताकि आसानी से आप उसके ऊपर एक रबड़ को अगेन अप्लाई कर सकें। और यहाँ एक बड़े साइज़ का जो रबड़ होता है ताकि वो अच्छे तरीके से आपके ये बड़े बन को जो है वो कवर कर सके। इस तरह से आपने डाल लेना है। और ये देखें आसान सा हमारा ये बन होता है और बहुत ही ज़्यादा ये नीट और खूबसूरत भी लगता है, ठीक है। और जब आप ब्राइडल हेयर स्टाइल कर रहे होते हो और उसमें अगर बाल थोड़े हाईलाइट किए हुए होते हैं थोड़े गोल्डन ब्राउन कलर में, तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं क्योंकि जितनी भी आपने लाइंस या वेरिएशन की होती है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से नज़र आ रही होती है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर ब्लैक बालों पर आप वर्किंग कर रहे होते हो तो ब्लैक बालों पर आप कितनी भी अच्छी स्टाइलिंग कर लो, जितने हाईलाइट किए हुए बालों के ऊपर स्टाइलिंग अच्छी लग रही होती है उतनी सिंपल बालों पर नहीं लग रही होती है, ठीक है। इसलिए हमारे पास जितनी भी ब्राइड्स होती हैं उनका ज़्यादातर फोकस यही होता है कि वो बालों को लाजमी से डाई करवाएं। जैसा कि इनका बाल डाई वाला है और यहाँ पर हमने जो डोनट लगाया हुआ है उसे चारों तरफ पे हम इस तरह जूड़े वाले पिन से जो है वो टाइट कर देंगे। इस तरह के जूड़ा जो है वो ब्राइड को बहुत अच्छे लगते हैं। और उसके बाद जब इसके ऊपर दुपट्टे की सेटिंग का होती है तो उनकी फॉल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आ रही होती है। और अब यहाँ पर जो हमारे मतलब बैक का काम कंप्लीट हो चुका है। अब आती है सबसे पहले झूमर की बारी। बिंदिया हम लोगों ने अप्लाई कर ली हुई है, यहाँ झूमर अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद जो साइड के बचे हुए बाल हैं वहाँ पर एक इजी सा मज़े का ज़रा थोड़ा फ्लफ़ी सा जो है ना उसको क्रिएट करेंगे, साइड पफ को क्रिएट करेंगे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है कि हमने कौन सी इजी टेक्निक के साथ जो है वो साइड पफ को क्रिएट किया है। यहाँ पर भी हम थोड़ी थोड़ी बैकोमिन नीचे रूट्स में कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अगर झूमर अप्लाई करना है तो अगर रूट्स में थोड़ी बैकोमिन होगी तो हमारा झूमर उठा हुआ अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ वो बाल बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा और आप सही तरीके से अपने झूमर को अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ झूमर अप्लाई करने के बाद आपने देख लेना है कि फेस के सामने से कहाँ पर ज़्यादा बाल खूबसूरत लग रहे हैं और फिर आप हल्का सा स्प्रे करके उसी जगह पर भी जो है वो अपने पिन को अप्लाई कर लें। और अब आपने फ्रंट से देखना है कि आपकी जो झूमर की सेटिंग है वो कहाँ खूबसूरत लग रही है। कभी कभी ये होता है कि हमारा झूमर स्ट्रेट अच्छा लग रहा होता है, कभी कभी ये होता है कि झूमर तिरछा थोड़ा लगता है तब अच्छा लग रहा होता है। तो जहाँ पर आपका झूमर ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है, अब ये देखें बिल्कुल फेस के सामने आया हुआ बहुत खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। और अब हम थोड़ा सा बालों को हार्ड करने के लिए यहाँ पर जो है वो स्टेप बाई स्टेप थोड़ा जी कॉम, ये कॉम हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है। इसकी मदद से आप आसानी से कई तरह की स्टाइलिंग या लाइन्स क्रिएट कर सकते हो और ज़रा भी मतलब कि आपको मुश्किल पेश नहीं आती है, ठीक है। इसमें यह है कि थोड़ी थोड़ी सी बालों में स्प्रे करनी है, लाइंस को थोड़ा सा विजिबल करना है और जस्ट पकड़ के आपने पिछली साइड पर अपने पिन जो होती है आपकी उसको अप्लाई कर देना होता है, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका होता है जिस तरह जी कॉम की मदद से जो हम हेयर स्टाइल ब्राइड्स की कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हमारे पास टाइम भी बिल्कुल कम होता है तो उस सूरत में हम अक्सर इसी कॉम की मदद से जब हम क्योंकि अगर आप एक लाइंस को बनाने की वेरिएशन करने की कोशिश करोगे तो उसमें अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ज़्यादा आपका मतलब काम का बर्डन ज़्यादा होने की वजह से आप जल्दी जल्दी अगर काम करना चाहते हो तो आप इस टेक्निक को जो आपको आज इजी से सिखाई जा रही है उसको आप कर लें। अब इस सेक्शन को आपने ऐसे पकड़ना है कि देखें इसमें जी कॉम के साथ साथ सिर्फ कॉम भी किया है, कितनी अच्छी। और वैसे भी जो हाईलाइट किए हुए बालों की लाइंस हैं वो बड़ी प्यारी सी लग रही हैं, ऊपर से बालों में क्रिम्प भी हुआ है, ठीक है। तो उससे और ज़्यादा, और वैसे भी रियल में भी ब्राइड के बाल खूबसूरत हैं, ठीक है।
बाज़ औक़ात ब्राइड्स के हेयर में जो हेयर होते हैं वो बहुत ही लाइट होते हैं फ्रंट से ख़ास तौर पे, और उसमें वो लुक ही नहीं होता। तो इस तरह इसमें बाल भी मायने रखते हैं। आपने इस तरह से बालों को कॉम्ब करना है। कॉम्ब करने के बाद आपने फ्रंट से देखना है कि कहाँ पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और एक ही सेकंड में ये देखें आपकी लाइंस जो हैं वो ईज़िली तरीके से क्रिएट हो चुकी हैं। और अब आपने जो है वो मतलब नीचे वाले सेक्शन हमें थोड़ा लूज़ लगा था, तो उसे भी हमने साथ इसके हल्का सा मिलाया है। अगर चाहें तो हर लाइन को आप अगेन फिर से लाइट सा विजिबल करें। और ये सबसे आसान वाला आपको पफ का मेथड बता दिया। पीछे बचे हुए बालों को आपने सारे इसी जो आपका बन है इसके गिर्द भी आप लपेट के काम ख़त्म कर सकते हो, और चाहें तो थोड़ा सा लुक क्रिएट करने के लिए इन्हें कर्ल्स करके भी हल्का फुल्का सेट कर सकते हो। इससे ज़रा लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत आता है। और अगर आपकी ब्राइड का दुपट्टा नेट का हो तो फिर तो ये इस तरह की स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ताकि आपके दुपट्टे के अंदर से भी आपकी स्टाइलिंग थोड़ी बहुत नज़र आती रहे। ठीक है। और ये हमने कोन आयरन की मदद से जितने बचे हुए बाल थे उन सबको जो है वो कर्ल्स किया है। और कर्ल्स करने के बाद कर्ल्स को आप इधर ही हल्के हल्के हाथों से इसको लूज़ सेट भी कर लें। ठीक है। ये बहुत खूबसूरत लगते हैं इस तरह से। और उसके बाद आपने फिर अब दुपट्टे के लिए आपका काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। बैक पर दुपट्टे की सेटिंग आपने कर लेनी है। ठीक है। और फिनिशिंग लुक देखने के बाद मज़े का प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।